सविता बेटा, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने पूरी तरह अच्छी तरह छानबीन की है। यह स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। इस स्कूल में तुमको एक भी कॉकरोच नहीं दिखेगा। अब तुम कोई ड्रामा नहीं करोगी, चुपचाप मन लगाकर वहाँ पढ़ाई करोगी, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी, अगर इस स्कूल में कॉकरोच नहीं होगी तो मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। आप तो जानती हैं कि मुझे कॉकरोच से कितना ज्यादा डर लगता है। कॉकरोच का नाम लेती हूँ तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। देखना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप दोनों कह रहे हैं कि स्कूल में कॉकरोच नहीं है तो ठीक है, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सविता एक व्यापारी की इकलौती बेटी थी जिसे कॉकरोचों से बहुत ज्यादा डर लगता था। अगर वह कॉकरोच देख लेती तो उसे कई दिन तक नींद नहीं आती थी। इसलिए उसे पढ़ाई करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही थी। मैंने सुना है इस स्कूल में एक भी कॉकरोच नहीं है, क्या ये सच है? क्योंकि इससे पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल में तो कॉकरोचों का भंडार था। वहाँ बच्चों से ज्यादा तो कॉकरोच थे। प्लीज यार मुझे सच बताओ, इस स्कूल में कॉकरोच तो नहीं है? अच्छा, तुम्हारा नाम सविता है और तुम न्यू एडमिशन ली हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई। सविता, तुम्हारी तरह मुझे भी कॉकरोच से डर लगता है, लेकिन इस स्कूल में कॉकरोच नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। सविता को पूरा पक्का भरोसा हो जाता है कि इस स्कूल में कॉकरोच नहीं है और वह मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। महीने बीतते गए और उसे उस स्कूल में कोई भी कॉकरोच नजर नहीं आता। सविता को रेगुलर स्कूल और मन लगाकर पढ़ाई करते हुए देख उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन एक क्लास टीचर क्लास में आती है और सभी बच्चों से कहती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुझे तुम सभी बच्चे 2000 रुपए लाकर दोगे और अपने पेरेंट्स और स्कूल में किसी को भी इस बारे में पता नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात को एक हफ्ते से ऊपर हो गए, लेकिन किसी ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। ऐसा क्यों? मैम, हमारी तो फीस जमा हो गई, फिर आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों मांग रही हैं और किसी को बताने के लिए मना क्यों कर रही हैं? अगर कोई प्रोजेक्ट है या फिर हमें पिकनिक पर जाना है तो आप बताओ, हम उसके लिए आपको पैसे दे देंगे, लेकिन बिना वजह आपको पैसे हम क्यों दें? सविता, आजकल तुम्हारी जबान बहुत चल रही है और मुझे लगता है कि तुमने इन बच्चों को भी अपने जैसा ही बना दिया। मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम स्टूडेंट हो, इसलिए स्टूडेंट बनकर ही रहो। खुद टीचर बनने की कोशिश मत करो। मैंने जो कहा वो कल कर देना। मुझे सभी बच्चे 2000 ला कर देना, सभी अच्छी तरह समझ के ना। इतना कहकर माधुरी मैम चली जाती है। माधुरी मैम के जाने के बाद सभी लड़कियां एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वह आपस में बातें करते हैं। पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नकचड़ी बदतमीज माधुरी मैम ही है। जब इनका पीरियड आता है तब बहुत गुस्सा आता है। अच्छा पढ़ाती भी नहीं है और बिना वजह पिटाई भी करती है और एक्स्ट्रा पैसे भी मंगाती है। यार, हमारे इतने बड़े स्कूल में फीस जमा हो जाती है, यही बहुत बड़ी बात है। हम 2000 रुपए कैसे हासिल करेंगे? क्या तुम्हें पता नहीं, अगर पैसे नहीं लाकर देती तो बिना वजह हमारी पिटाई तो होगी ही और हमारे नंबर भी कट जाएंगे। वो अलग, पैसे तो हमें लाकर ही देने होंगे। मेरे पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं चाहूँ तो दे सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगी। अत्याचार सहना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर माधुरी मैम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना वजह हमसे पैसे मांग रही हैं, तो हमें उसे रोकना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमें प्रिंसिपल से माधुरी मैम की शिकायत करनी चाहिए। दोस्तों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? तुम लोग मेरे साथ हो? हाँ हाँ, हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। चलो प्रिंसिपल मैम के पास चलते हैं और माधुरी मैम की शिकायत करते हैं। सविता सभी लड़कियां को आवाज उठाना सिखा देती है और सभी लड़कियां एक साथ इकट्ठा होकर प्रिंसिपल मैम के पास जाते हैं और माधुरी मैम की शिकायत कर देते हैं।
कुछ समय बाद प्रिंसिपल मैम सविता मैम को अपने पास बुलाती है और बच्चों के सामने उन्हें बहुत बातें सुनाती है। माधुरी मैम, यह मैं क्या सुन रही हूँ? तुम एक टीचर हो और टीचर होकर ऐसी हरकतें कर रही हो। तुम बच्चों को ऐसे शिक्षा दे रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हमारे स्कूल के पुरानी टीचर हो, इसलिए मैं तुम्हारी एक गलती को माफ कर देती हूँ। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगोगी। माधुरी मैम तिलमिला जाती है कि सविता की वजह से आज उन्हें प्रिंसिपल मैम की इतनी ज्यादा खरी खोटी बातें सुननी पड़ी है। प्रिंसिपल मैम खुद तो कुर्सी पर आराम से बैठ जाती है और सभी बच्चों की फीस लेती रहती है। सुबह से लेकर दोपहर तक तो हमें ही पढ़ाना पड़ता है। हम इतनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं और मिलता क्या है? चंद रुपए। अगर मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों से कुछ पैसे मंगवा ही लेती हूँ तो प्रिंसिपल मैम को क्यों मिर्ची लग रही है? और यह सब कुछ सविता के बच्ची की वजह से हुआ है। जब से यह हमारे स्कूल में आई है तब से सभी बच्चों को क्या क्या न सिखा दिया। वरना पहले सभी बच्चे भीगी बिल्ली की तरह मेरी बात मानते थे, लेकिन अब नहीं। मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। माधुरी मैम को सविता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन माधुरी मैम को पता चलता है कि सविता को कॉकरोच से बहुत ज्यादा डर लगता है। और बस क्या था, माधुरी मैम को एक मौके की तलाश थी और वह मौका उन्हें मिल जाता है। एक दिन वह अपने साथ नकली कॉकरोच लेकर आती है और वॉशरूम के बाहर फेंक देती है। जैसे ही सविता वॉशरूम से बाहर निकलती है और वह नकली कॉकरोच को देखती है तो वह डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है कि कॉकरोच कॉकरोच, स्कूल में कॉकरोच है, कोई है, कोई है, मुझे बचाओ, कॉकरोच है यहाँ, कोई है, मुझे बचाइए। कॉकरोच को देखकर सविता शोर मचाना शुरू कर देती है। स्कूल की सभी टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, माधुरी मैम और सभी बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर प्रिंसिपल ने कॉकरोच को उठाकर सविता से कहा, सविता बेटा, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं है। अरे देखो, यह नकली कॉकरोच है और तुम तो नकली कॉकरोच से डर गई। देखो, इससे कुछ भी नहीं होता। मैंने कैसे हाथ में पकड़ रखा है। चलो शांत हो जाओ। थैंक गॉड नकली कॉकरोच है। मुझे लगा असली है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। सॉरी प्रिंसिपल मैम, सॉरी टीचर्स, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई। सविता को जब पता चलता है कि यह नकली कॉकरोच है तो उसकी सांस में सांस आती है और वह सभी टीचर्स को सॉरी बोलकर क्लास में आ जाती है। और माधुरी मैम को पता चल चुका था कि सविता को कॉकरोच से कितना ज्यादा डर लगता है और नकली कॉकरोच से बात नहीं बनने वाली। एक दिन छुट्टी के दिन माधुरी मैडम पास की पहाड़ी पर एक गुफा में रहने वाली तांत्रिक बुढ़िया के पास जाती है। वह जैसे ही उस गुफा में प्रवेश करती है, वहाँ बहुत से मानव के कंकाल देखने को मिलते हैं, जिससे वह थोड़ा डर जाती है। तभी वह तांत्रिक बुढ़िया उसके सामने आती है और कहती है, तो जैसे ही इस गुफा में आई